लोपामुद्रा, जिसे कावेरी, कौशिकी और वरप्रदा के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन वैदिक भारतीय साहित्य के अनुसार लोपामुद्रा एक दार्शनिक थीं। वह अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी थीं। लोपामुद्रा अपने आप में एक ऋषिकी भी थीं, क्योंकि वह हिंदू धर्म के श्रीकुल शाक्त परंपरा के हादि पंचदशी मंत्र की कल्पना करने वाली प्रसिद्ध ऋषिकी और एक प्रमुख ब्रह्मवादिनी में से एक थीं। महाभारत में अगस्त्य और लोपामुद्रा की कहानी कुछ इस प्रकार है। महिष्मती क्षेत्र के असुर भाई इलवल और वातापी दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक के वादामी से थे। इलवल ने एक विद्वान ब्राह्मण से एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया जो इंद्र के समान शक्तिशाली हो, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद इलवल और उसका भाई वातापी ब्राह्मणों से नाराज हो गए और जादुई चालें अपनाकर उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। इलवल का भाई वातापी खुद को भैंसे में बदल लेता और भैंसे को मारने के बाद पका हुआ मांस ब्राह्मणों को परोस देता। जब ब्राह्मणों द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता तो इलवल अपने भाई को ब्राह्मणों के पेट से बाहर आने के लिए पुकारता, जिसके बाद वातापी सामान्य मानव रूप धारण कर बाहर आ जाता और ब्राह्मणों का धर्म नष्ट कर उन्हें भोगने के लिए छोड़ देता। वहीं ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से लंबी तपस्या का लाभ प्राप्त किया और स्वर्ग जा रहे थे, जहां उन्होंने रास्ते में अपने कुछ पितरों को एक घाटी के ऊपर लटके देखा, जिसके बाद आश्चर्यचकित होकर अगस्त्य ने उनसे उनकी ऐसी दुर्दशा का कारण पूछा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वे श्रापित हैं और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने वंशज में एक पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ऋषि अगस्त्य को यह भी बताया कि वे उनके पूर्वज हैं और अब यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह विवाह करें और जल्द ही एक पुत्र को जन्म दें, देवताओं को तर्पण अनुष्ठान करें और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाएं ताकि वे स्वर्ग जा सकें। अगस्त्य ने अपने पूर्वजों के पितरों से वादा किया कि वह उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जिसके बाद ऋषि अगस्त्य ने अपने ताप और तपस्या से एक दुर्लभ सौंदर्य और बुद्धिमता वाली एक स्त्री की रचना शुरू कर दी। उन्होंने यह रचना विभिन्न प्राणियों के सबसे सुंदर अंगों से की, जिनमें हिरणे की आंखें, चीते की सुंदरता, ताड़ के पेड़ों की कोमलता, चंपक के फूल की खुशबू, हंस की गर्दन, इन सब गुणों से निर्माण एक स्त्री जो अंततः उनके लिए एक पुत्र को जन्म देगी। उस समय विदर्भ के राजा, जो निसंतान थे, संतान प्राप्ति के लिए देवताओं की तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य ने अपनी रचना की गई स्त्री को राजा विदर्भ की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया, जिसके कुछ दिन बाद जैसे ही बालिका का जन्म हुआ, वह चमकती हुई सुंदरता के साथ दुनिया में आई। राजा ने ब्राह्मणों को बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। ब्राह्मणों ने उसका नाम लोपामुद्रा रखा। चूंकि उसका निर्माण सृष्टि के अंगों के नष्ट होने के कारण हुआ था, इसलिए लड़की का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लोपा का अर्थ है हानि और मुद्रा का अर्थ है भाग, जिसके बाद वह बड़ी होकर बहुत सुंदर, विद्वान और समर्पित बेटी बनी। और अब राजा चाहते थे कि जब वह यौवन प्राप्त करे तो उसका विवाह कर दिया जाए। जिसके कुछ दिन बाद राजा अपनी पुत्री के विवाह का सलाह लेने ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे। अगस्त्य, जो उनके लिए एक पुत्र को जन्म देने वाली अपनी सुंदर रचना के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने राजा से विवाह के लिए लोपामुद्रा का हाथ मांग लिया। इससे राजा और रानी दोनों को ऋषि की बात नागवार गुजरी। उनकी बेटी, जो राजसी सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, उसका विवाह एक तपस्वी, एक वनवासी से कैसे हो सकता है। वे अगस्त्य की शक्ति से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य ऋषि से करने से इनकार कर दिया तो वे उन्हें श्राप दे देंगे। अपने माता पिता की चिंतित स्थिति को देखते हुए लोपामुद्रा ने अगस्त्य से विवाह करने के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव रखा और अपने पिता से विवाह संपन्न कराने का अनुरोध किया। बेटी की इच्छा के बाद माता पिता मान गए। विवाह हो जाने के बाद अगस्त्य साथ रहने के लिए लोपामुद्रा को जंगल ले गए। अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा कि वह अपने सभी शाही परिधान और आभूषण त्याग दें और एक तपस्वी की पत्नी के योग्य वस्त्र पहने। जिसके बाद उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा, आदर, प्रेम और स्वेच्छा से अगस्त्य की धार्मिक प्रथाओं और तपस्या में उनकी सेवा की। तप के माध्यम से उनकी तपस्या अगस्त्य से मेल खाती थी, लेकिन तब अगस्त्य उनकी सुंदरता से आकर्षित नहीं हुए
और उनके साथ सहवास नहीं किया और अनासक्त बने रहे। हालांकि वह सुंदर थीं और उनकी अपनी रचना थी। एक लंबे समय अंतराल के बाद अगस्त्य को याद आया कि उन्हें एक पुत्र को जन्म देना है जो उनके पूर्वजों को दिए गए उनके वचन को पूरा कर सके और उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाए। जब उन्होंने लोपामुद्रा को अपने पुत्र इच्छा की बात बताई तो लोपामुद्रा तैयार नहीं हुई और उन्होंने एक शर्त रखी कि वह उनके साथ तभी संतान पैदा करेंगी जब उन्हें अपने पिता के स्थान पर मिलने वाली सारी संपत्ति और राजसी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगस्त्य ने विनती करते हुए कहा, वह एक तपस्वी हैं और वह तप के नियमों को नहीं तोड़ सकते। लेकिन लोपामुद्रा ने लगातार तर्क दिया कि महान तपस्वी गुणों के साथ अगस्त्य इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चूंकि उनका संतानोत्पत्ति चक्र लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने उनसे अपनी शर्तों को स्वीकार करने और धन की खोज में जाने का आग्रह किया। जिसके बाद अगस्त्य धन की तलाश में निकल पड़े। वे एक के बाद एक 3 राजाओं यानी कि श्रुतवर्ण, वृद्धनाश्व और त्रस सदस्यों से मिले, जिन्होंने उनका उचित आदर सम्मान करते हुए उनका स्वागत किया, उन्हें प्रसाद चढ़ाया, उनसे उनकी इच्छा बताने का अनुरोध किया। जिसके बाद ऋषि अगस्त्य ने कहा वे उन्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे दें। जिसके बाद उन सभी ने उनसे कहा कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के बाद अपने राजस्व की स्थिति का उचित परिश्रम करने के बाद यदि कोई अधिशेष होगा तो वे उसे देने में प्रसन्न होंगे। इस कथन पर विचार करने के बाद अगस्त्य को लगा कि उनके पास उन्हें देने के लिए कोई धन नहीं है। इसके बाद तीनों राजाओं की सलाह पर वे असुरों के राजा इलवल के पास गए, जिसे उस समय एक धनाढ्य राजा माना जाता था। इलवल ने अपने नगर की सीमा के भीतर ऋषि अगस्त्य और उनके साथ आए अन्य 3 राजाओं का उचित आदर सम्मान के साथ स्वागत किया और खाने में इलवल ने अगस्त्य और उनके दल को अपने भाई वातापी के मांस की जादुई औषधि परोसी, जिसने भैंसे का रूप धारण किया था, जिसे पका हुआ मांस के रूप में परोसा गया ताकि उसका भाई मांस खाने के बाद ब्राह्मणों का वध कर सके। राजा मांस खाने से डर गए, लेकिन अगस्त्य ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और यह विश्वास दिलाया कि वह उनके लिए परोसा गया सारा मांस खुद खा लेंगे और उन्हें इसे खाने से बचाएंगे। फिर उन्होंने परोसे गए मांस के व्यंजन खाए और तुरंत मांस को पचा लिया और कहा, वातापी जीर्णो भव, जिसका अर्थ है वातापी को पचने दो। तब इलवल ने अपनी पिछली प्रथा के अनुसार अपने भाई वातापी को बाहर आने के लिए पुकारा, लेकिन वातापी अगस्त्य के पेट में पच चुका था। घटनाओं के इस मोड़ से इलवल इतना दुखी हुआ कि उसने अगस्त्य को वह सारी संपत्ति दे दी जो वह चाहते थे। असुर राजा ने अपने स्वर्ण रथ और सोने चांदी के सिक्के दे दिए, जिसे अगस्त्य और उनके तीनों अन्य राजा अपने साथ ले गए। प्राप्त धन के साथ अगस्त्य अपनी पत्नी के पास पहुंचे, जो इस परिणाम से प्रसन्न थीं। अगस्त्य, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष और पवित्र दोनों क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लोपामुद्रा के शयन कक्ष में पहुंचे। तब अगस्त्य ने लोपामुद्रा से पूछा कि क्या वह उनके लिए 1000 पुत्रों को जन्म देंगी या सिर्फ एक पुत्र को जो 1000 को हरा सके। तब लोपामुद्रा ने अगस्त्य से कहा कि वह 1000 दुष्टों के बजाय एक विद्वान पुत्र को प्राथमिकता देंगी। अगस्त्य उनकी बात से खुश थे। दोनों ने मिलकर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने दिधाशयु रखा। वे वेदों और उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगस्त्य अपने बेटे से प्रसन्न थे। इसके बाद अगस्त्य ने अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करवाया, जिसके बाद वे श्राप से मुक्त हो गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। रामायण में रामचंद्र जी अपने वनवास में लोपामुद्रा तथा अगस्त्य से मिलने उनके आश्रम गए थे। वहां ऋषि ने उन्हें उपहार स्वरूप धनुष और अक्षय तूणीर तथा खड्ग दिए थे।